इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए बुला रहा हूँ माननीय आयुष्मती चारूबेन चौहान, जो राष्ट्रीय संयोजक है अति पछात अनुसूचित जागृति संघ दिल्ली से। चारूबेन चौहान। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। आज बामसेफ एवं यूनिटी ऑफ मूल निवासी आयोजित बहुजन महामानव सामूहिक जन्म जयंती अंतर्गत श्रृंखलाबंद कार्यक्रम पूरे भारत भर में होने जा रहे हैं। उसके अंदर आज कच्छ के भुज शहर में महेश्वरी समाजवाड़ी के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, इसमें आज हमारे बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार काले सर, मुख्य अतिथि राजेंद्र यादव सर, अतिथि विशेष मान्यवर भगवान गायकवाड़ सर, अतिथि विशेष अजमल जी ठाकुर सर और मीनाक्षी बेन महेश्वरी एवं स्टेज पर विराजमान वक्तागण और सामने बैठे हुए मेरे क्रांतिकारी साथियों। आज जो हमें जिन महापुरुषों की बदौलत इतने बड़े स्टेज पर हम महिलाओं को बैठने का और बोलने का जो अधिकार मिला है, वो हमारे बहुजन मूल निवासी जो महानायक और महानायिकाएं हो गए, उनके त्याग और बलिदान की बदौलत है। साथियों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वीं जन्म जयंती के अनुसंधान में आज कार्यक्रम जो हो रहा है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है, बोधिसत्व, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। साथियों, आज का जो विषय है वो है कथाकथित आजादी के 75 साल में बहुजन समाज की दशा और दिशा। दूसरा विषय है गैर बंधारणीय EWS सवर्ण अनामत EVM थी लोकतंत्र की हत्या, एक गंभीर चिंतन। और तीसरा है लोकतंत्र एवं ब्राह्मणवाद एक साथ चल नहीं सकते, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, 20 मई 1956। साथियों, इन 3 विषयों पर हमारे जो बाहर से आए हुए हमारे जो साथी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो बहुत ही विस्तार से हमें समझाते हैं। साथियों, आज गुजरात में ही नहीं, देश में ही नहीं, लेकिन आज पूरे देश दुनिया के अंदर 125 देशों के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो जन्म जयंती सारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग मना रहे हैं, उसका यश अगर किसी को जाता है तो वो है 2 किताब पढ़े हुए वाल्मीकि जाति के दीना भाना साहब। दीना भाना साहब ने बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन के छुट्टी नहीं मिलती थी, तो उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके अपनी सर्विस तक उन्होंने कुर्बान कर दी। तो साथियों, दीना भाना साहब ने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के भाषण सुने थे और भाषण सुनने के बाद
उनको लगा था कि यही एक महामानव है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो तब से उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा माना था। तो साथियों, जो आज पूरे देश दुनिया में 14 अप्रैल की जो छुट्टी मिल रही है, तो वो दीना भाना साहब, कांसीराम साहब और डीके खापड़े साहब ने साथ में मिलकर ये लड़ाई को लड़ा था और सफल भी बनाया था। साथियों, गुजरात के अंदर भी एक महापुरुष हुआ, तो उसका नाम था रघुवीर सांकरिया। तो साथियों, गुजरात के अंदर भी उन्होंने बाबा साहब की छुट्टी जन्मदिन की नहीं मिल रही थी, तो सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर गुजरात के अंदर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन की अगर छुट्टी नहीं मिलती है, तो मैं 10 मंजिल की इमारत पर से गिरकर मैं अपना प्राण की आहुति दे दूंगा। तो साथियों, रघुवीर ने भी अपने ऐसे करतूतों से अपनी जो ताकत बताई और तब से 14 अप्रैल की छुट्टी मिल रही है। तो साथियों, आज देखो, हम लोग ऐसे महापुरुषों को भूल गए हैं, तो इसीलिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं ताकि हमारे लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी उनको हम याद कर सकें। साथियों, ये नहीं है कि हम हमारे महापुरुषों की जय जयकार करने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने जीते जी कहा था कि मेरी जय जयकार मत करो, मेरी जय जयकार मत करो, लेकिन मैंने जो सपने देखे हैं, मेरे जो अधूरे कार्य है, वो कार्य को पूरे करने के लिए आप लोग अपने जान की बाजी लगा दो। तो साथियों, जय जयकार करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हमारे महापुरुष हमें क्या सीख देके गए, उनके क्या अधूरे सपने थे, वो हमें पता नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो सपना था जाति विहीन समाज और समता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की रचना करना। तो साथियों, ये हम भूल जाते हैं और 14 अप्रैल आती है और कोई भी महापुरुष की जन्म जयंती आती है तो हम उनका जय जयकार करते हैं, उनका जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हैं। आज जो लोग 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब का कहते हैं कि बाबा साहब अमर रहो, बाबा साहब अमर रहो, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, ऐसे कई सारे नारे लगाते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि बाबा साहब ने तो खुद ना बोला था, लेकिन उनके अधूरे कार्य को हमें पूरा करने के लिए हमें कहा था। तो जो भक्त लोग होते हैं वो उनकी जय जयकार एक दिन करते हैं, और जो उनके अनुयायी होते हैं, उनके बताए हुए राह पर जो चलने वाले लोग हैं, ये उनके अनुयायी हैं। तो अनुयायी लोग साल के 365 दिन बाबा साहब के और बहुजन समाज में पैदा हुए जो भी महापुरुष है, उनके विचारों को लेकर समाज में जाते हैं। तो साथियों, आज देखो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत ही अच्छे से अच्छा और सबसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना के हमें दिया है, और इसके अंदर न सिर्फ दलितों, जो दलित शब्द है वो तो यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उन्होंने दिया हुआ शब्द है, वो गैर बंधारणीय शब्द है। लेकिन हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन हैं, और सभी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हक और अधिकार संविधान में दिए। तो साथियों, आज जो सरकारें हैं वो संविधान को खत्म करना चाहती है। क्यों? कि हम आज बाबा साहब की बदौलत पढ़ लिख कर ये जो मनुवादी लोग हैं, ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं,
उनके बराबर आ गए हैं। आज हमारे लोगों के जो घर देखे तो महल जैसे हैं, अपने पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो उनको लगा कि ये हमारी बराबरी में आ जाएंगे। और जो हमने मनुस्मृति बनाई है वो मनुस्मृति के अंदर उनको एक भी अधिकार नहीं था, लेकिन आज उनको संविधान की बदौलत पूरे अधिकार मिल रहे हैं, तो इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, ये जो मनुवादी लोग हैं वो हमारे पीछे पड़े हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें संविधान को बचाने के लिए बाहर आना पड़ेगा। और आज जो मनुवादी सरकारें हमें हिंदू हिंदू कर रही है कि आप भी हिंदू हो और हम भी हिंदू हैं, तो ऐसी तरह हमारे लोग भी अपने आप को हिंदू समझते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर वो भी हिंदू और हम भी हिंदू हैं, तो जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, जब हमारे मूल निवासी कोई भी अछूत लोग, पछात लोग मूंछ रखते हैं, तो भी उनको मारते हैं। कोई घोड़ी पर चढ़ता है तो भी मार पड़ती है, कोई कुर्सी में बैठता है तो भी उसको मारा पीटा जाता है। एक राजस्थान का 9 साल का जो बच्चा था, वो पानी पीने के लिए शिक्षक ने उसको इतना मारा तो उसकी मौत हो गई। तो साथियों, अगर वो भी हिंदू है और हम भी हिंदू है, तो हमारे पर जब अत्याचार होता है, तो ये हिंदूवादी लोग हमें बचाने के लिए, हमको न्याय दिलाने के लिए बाहर क्यों नहीं आते हैं? तो साथियों, हम ये आशा लेकर बैठे हैं, हम वो विश्वास लेकर बैठे हैं कि एक वो लोग बोलते हैं कि आप हिंदू हो और हम भी हिंदू हैं, हम मान लेते हैं। अहमदाबाद के अंदर जो वाल्मीकि बस्तियां हैं, उनके जो नवयुवान हैं उनको पकड़ के रखा है कि आज आप हमारे संघ में जुड़ जाओ और आपको हम मान सम्मान देंगे। लेकिन ये सोचो कि बाघ अगर बोले, शेर अगर बोले कि अब मैं शिकार करना भूल गया हूं, मैं शिकार रक्षा करेगा? तो ये हमारे लोगों को पता नहीं चलता साथियों। तो ये समझने वाली बात है, समय का अभाव है, इसलिए मैं मेरी बात यहीं खत्म करूंगी। जय भीम, जय मुन्नी।